हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने फिर से मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि व्हाट इज़ कोडिंग सिस्टम और बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए एन सी आई बी सी डी और ए बी सी डी आई सी के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कोडिंग सिस्टम होता क्या है और इसको हम लोग बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले आते हैं कि कोडिंग सिस्टम है क्या। आप लोग को शायद सभी को पता होगा कि कोडिंग होता क्या है। कोडिंग एक स्पेशल टाइप एक एकदम प्लेन लिस्ट होती है, जहाँ पर कुछ क्लासेस और कुछ अलग तरीके की एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि कुछ नंबर और कोडिंग जो होता है कि वो अलग तरीके की उसमें सिंबल्स रहती है, जो कि हम लोग नॉर्मली अगर उसको बोलेंगे कि भाषा में कि हम लोग जैसे बात करते हैं, तो उसका जस्ट मतलब जैसे कोई दूसरे इंसान उसको समझ ना पाए तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे ऐसे चीज़ों से, जिससे कि कोई दूसरे इंसान उसको समझ ना पाए। तो कोडिंग सिस्टम इसी के ऊपर आधारित है। और क्लासेस इसमें अगर इसका जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं कि कोडिंग सिस्टम एक प्लेन लिस्ट या फिर एक क्लास होता है, या फिर आप उसे एक स्ट्रक्चरल मतलब उसको स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं, कैटेगोरियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो कि एक अलग तरीके का सिंबल प्रोवाइड करती है, जो कि हर एक क्लास को एक अलग तरीके का सिंबल्स उसको दिया जाता है, जिससे कि हर एक इंसान उसको या फिर कोई भी उसे समझ ना पाए, कि इजीली उसको समझ ना पाए, इसलिए उसे अलग से सिंबल दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एक एग्जांपल, जैसे कितने टाइप के यहाँ पर, जैसे देखिए बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है। हम लोग कोई भी नंबर को क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ए है, ए का देखिए वैल्यूज बाइनरी में उसको अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ देखिए 0001। अगर नॉर्मल इंसान अगर इसको देखेगा तो इससे उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो है क्या, लेकिन अगर वो उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर देते तो उसका सिंबल ऐसा आता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता है। तो कोडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई जल्दी से समझ ना पाए, लेकिन वो बस सिस्टम या फिर मशीन ही उसको समझ सकता है, तो इसीलिए उसको कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोग को पता चल गया होगा कि ये कोडिंग सिस्टम होती क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एएनसीआई का। एएनसीआई है क्या? एएनसीआई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इसका फुल फॉर्म है ये। और ये क्या होता है, ये कैरेक्टर्स में इसमें ये जो इनकोडेड किया हुआ रहता है हर एक लेटर के बारे में, ए बी सी डी, इसका सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग से सिंबल दी जाती है। वो कैसे वो लोग नंबर देते हैं, जैसे कि 0 से 9 तक दी जाती है, उसकी भी अलग से उसमें सिंबल दी जाती है। इसके बाद आते हैं ए टू जेड के बारे में। ए और जेड स्मॉल लेटर में, उसमें भी उसको नंबर दी जाती है। इसके बाद आते हैं ए, कैपिटल ए से जेड को अलग से सिंबल दिया जाता है, जो कि ये जो एएनसीआई है इसके कोड को कंट्रोल करता है, जो कि मतलब उसमें अलग से दी जाती है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि एएनसीआई क्या है। इसके बाद चलते हैं बीसीडी के बारे में। तो बीसीडी क्या है, ये एक बाइनरी कोडेड डेसिमल है, जो कि एक 4 बिट नंबर से वो उसको हम लोग जान सकते हैं। इसमें एक एक लेटर में 4 बिट्स के नंबर से उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 16 डिजिट का नंबर है जिसको हम लोग यहाँ पर देखिए 4 0 से या फिर 4 1 से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट बीसीडी कोड क्या करता है, फर्स्ट जो 10 नंबर है उसको यूज़ करता है और उसको 4 0 से 101 के बीच में उसको रखती है, कोड उसको प्रोवाइड करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बिट क्या होता है, बिट और बाइट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको शायद पता होगी पहले से। तो ये ऐसे ये काम करती है। इसके बाद आते हैं EBCDIC। ये क्या है, ये भी एक कोडिंग फॉर्मेशन है, जो कि इसका जो फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये क्या करती है, ये यहाँ पर देखिए बीसीडी में क्या होता है, ये 4 बिट का नंबर को लेके ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करती है, जो कि एक कोड नंबर उसको सिंबल प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 बिट की कोड यहाँ पर दी हुई जाती है, जो कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये आईबीएम की मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है ये। तो ये अलग से आईबीएम यूज़ करती है इस कोड की। ठीक है,
आगे चलते हैं इसके यहाँ पर यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या होता है इसका, देखिए ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी कैरेक्टर को कैसे वो दिखाए। तो दुनिया में तो बहुत सारे तरीके की लैंग्वेजेस यहाँ पर दुनिया में हैं, आपको शायद पता भी होगा। जो हर एक देश की खुद की एक अलग से अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं उसकी जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सारे लैंग्वेजेस को ये लेती है और उसके बाद उसको एक यूनिकली कोड उसको दिया जाता है। जैसे कि वो कोड्स को कैसे वो देते हैं, वो 16 बिट के कैरेक्टर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जांपल है 65,306। इसको कैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूनिकोड के थ्रू 216। तो 216 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर इसको दिया गया। तो आपको शायद समझ में आ गया कि यूनिकोड है क्या। तो हर एक जो भी मतलब लेटर और कैरेक्टर्स होता है उसको अलग से सिंबलाइज करना ही एक अलग यही एक कोडिंग सिस्टम में ये आता है। तो हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।